उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात से दहल उठी। महज ओवरटेकिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद कुछ ही मिनटों में इतना हिंसक हो गया कि एक निर्दोष सेना के ब्रिगेडियर को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना ने सड़क पर बढ़ती आक्रामकता और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार मसूरी रोड के मालसी क्षेत्र में जोहड़ी गाँव के पास यह घटना सुबह करीब 6:50 पर हुई है। रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले 70 वर्षीय रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को क्या पता था कि यह सैर उनकी जिंदगी की आखिरी साबित होगी। सड़क किनारे शांत माहौल में टहल रहे जोशी अचानक गोलियों की चपेट में आ गए। प्रारंभिक जांच के मुताबिक एक दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर और एक स्कॉर्पियो के बीच रास्ता देने को लेकर कहासुनी हुई। कुछ ही देर में यह बहस पीछा करने और फिर गोलाबारी तक पहुंच गई। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार लोगों ने फॉर्च्यूनर को रोकने के इरादे से उसके टायरों पर गोलियां चलाई। इसी दौरान चली एक गोली सड़क किनारे टहल रहे ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को जा लगी। घायल अवस्था में उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ ही देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के दौरान फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास एक पेड़ से टकरा गई। इसके बाद भी हमलावर नहीं रुके और कार सवार लोगों के साथ मारपीट कर वाहन को नुकसान पहुंचाया। इस हमले में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। फायरिंग और मारपीट की इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी है और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग तेज कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। देहरादून के एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घायलों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। एक मामूली सड़क विवाद में देश ने एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को खो दिया। इस घटना के बाद जहां ब्रिगेडियर जोशी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं स्थानीय लोगों में भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क पर इस तरह की गुंडागर्दी अब जानलेवा रूप ले चुकी है और इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तब तक गाड़ी निकल गई, गिरते ही गाड़ी निकली, मतलब 4-5 सेकंड में गाड़ी निकल गई। उसके बाद जब इनका ये हम खोले हैं तब देखें कि ब्लड निकल रहा है और एक होल हो गया है। फिर अगल बगल जो भी मिला, एक गाड़ी तो नहीं बैठाया हम लोग, दूसरी प्राइवेट गाड़ी से हम लोग यहाँ आए, ब्लड डेड हो गए हैं। इतना ही समय मिला हमको, कोई चेकिंग वोकिंग नहीं होती सर। उस रोड पर चेकिंग होती ही नहीं है। खुलेआम मैं आज कह रहा हूँ, मृतक हमारा बड़े भाई से बड़े थे, हमारे पिता के समान। चेकिंग होती ही नहीं इस गाँव में। खूब धुआंधार जोड़ी जाखंड पे ट्रक मिलता है, खूब धुआंधार। बाहर के लोग इस रोड को मालसी से जोड़ी गांव अनार वाला को यूज करते हैं। सर आप लोग करिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे, फिर आप लोग यहीं खड़े होंगे। सबसे निष्क्रिय थाना है जो जाखंड है। कभी मैंने इंस्पेक्टर को नहीं देखा जाखंड के कि हमारे गांव में चेंज कभी वर्दी लगा के आते हैं। शाह जी थे, राजेश शाह जो सीओ हो गए, वो करते थे। कुछ नहीं है सर, नथिंग है। पूरा मत मानिएगा सर, ये हमारी फीलिंग है। ले मैं ठीक बात। टिकट पॉइंट यहाँ सिस्टम ही नहीं है आप लोगों का। कैसे सर शासन चल रहा है? टिकट पॉइंट लगाइए सर। अगर मोड़ पे, अगर मोड़ पे टिकट रहा होता, मानसी वाले मोड़ पे जहाँ से एंट्री करते हैं जोड़ी गांव की तरफ, ये वहीं पकड़े जाते, फायरिंग होती, मारे जाते। है नहीं कुछ धुआंधार। सुबह DIT से लेके अनार वाला रोड पर धुआंधार ट्रैफिक चलता है। हमारे क्या, हमारे भी चले गए ना, तो हमको क्या मिलेगा सर? हमारे तो आगे चले गए ना। जैसे बाहर फॉरन में हम सुनते हैं, बाहर जो है बंदूक रखना तो एक पैसा ही नहीं आजकल। ये मान रहे हैं कि टेंशन नहीं था कि जोशी जी को गोली मारना नहीं, वो तो हम लोग तो सुरक्षित रहे सर। आम आदमी जो कभी आज तक अपराध नहीं किया, गलत काम में हम लोग इन्वॉल्व नहीं रहे। और इस पर देखिए आगे सर, आगे हम लोग बच जाए। सबसे आसान क्राइम करने का रोड है मालसी जोड़ी अनार वाला, सबसे आसान रोड है। अब पुलिस जीरो है और सबके सामने आपसे बड़ा तो कोई होगा नहीं सर। देहरादून का खराब हो चुका है। 2 हफ्ते से रोज मर्डर हो रहा है। आप लोग लगा रहे किसी को। अभी सिल्वर सिटी मॉल में हुआ है। सिल्वर सिटी मॉल में मर्डर, 1 महीने के अंदर क्या हालत हो गई। देहरादून में इतना पीसफुल जगह दी है रहने के लिए, क्या चला रहा है? डर पैदा कर दीजिए हम लोगों में, ऐसा डर पैदा कर दीजिए ना, मानव अधिकार गया तेल ले लें।
आप गाड़ी आउटसाइड HR गाड़ी बाहर की दिल्ली की गाड़ियां, इनको कोई चेकिंग नहीं करता, इनको कोई रोके। आपने पीरियड के नाम पे आपने सबको खुला छोड़ रखा कि आओ शराब पियो जंगलों में बैठ करके। हाँ, जंगल आप लोग बहुत कुछ करते ही नहीं है सर। जंगल जो है यहाँ के बिल्कुल अनसेफ है। आप लोग कुछ नहीं करते। इतनी रास्ते में गाड़ियों में देखने में रोकी नहीं है। मैं तो पुलिस बन के आपकी इमेज अब खराब हो रही है। आप कहते हैं सर सत्यापन कराओ, मेरे अपार्टमेंट में और जोड़ी गांव में सत्यापन 10 साल से नहीं हुआ है। क्या सत्ता है? एसएसपी का ऑर्डर है, कप्तान साहब का सत्यापन नहीं कर रही है पुलिस थाना। ठीक है, हमारे अच्छे लोग हैं सर, रिटायर्ड फौजी हैं, कर्नल ब्रिगेडियर, डॉक्टर्स हैं सर, लेकिन होना चाहिए ना। अब डोर तो हमारे दस्तक तो दो हमारे यहाँ के सारे अपार्टमेंट में, और सबसे ज्यादा देहरादून में अपार्टमेंट राजपूत थाना में है, सबसे ज्यादा अपार्टमेंट है नहीं, धमक है ही नहीं पुलिस के हमारे गाँव में, जोड़ी गाँव। नहीं, पुलिस की धमक नाम की तो कोई चीज नहीं है ना। बाहर से आके क्राइम आप जाओ ड्रगिस्ट मिलते हैं, पुलिस वहाँ खड़ी होती है, पुलिस के 100 मीटर पीछे ड्रग का काम हो रहा है। जब बिंदाल पुलिस आ रहा है इसी काम के लिए, ड्रग मिल रही है पुलिस को ये नहीं तो पता होता। ये तो नोन है ना, पर ये जो अननोन हम आपको रोड बता रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे आप हमारे जैसा कोई और नहीं चलेगा। रोज का वहाँ पे आर्मी फौजी, वो भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड, आर्मी सर्विस में गोली नहीं मारा, यहाँ पे गोली कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहे सब जगह रहे, इंटेलिजेंस इतने बड़े इंटेलिजेंस के थे। कहाँ चाइना, कहाँ चाइनीज। सर इस पर विशेष दीजिए सर, अब तो हमारा आदमी चला गया, हम नहीं ला सकते। आप भी देश के ही हैं, वो भी देश के ही। इस गांव पे विशेष ध्यान हम लोग दीजिए। आपके वैसे ही हैं। आप तो अपनी इमेज के लिए अभी आप सारी वर्दी में आके देख लीजिए सर, 6:30 बजे आप सारी वर्दी में आए। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।